हेलो दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 5 टिप्स बताने वाला हूँ, 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड को थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, उसके भी 1-2 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। पूरे 5 ट्रिक्स इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वो अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट को भी स्पीड कर देते हैं, उसमें से कुछ मैं बोला ना आपको डेटा भी कम कंज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए हम 5 ट्रिक कौन से देखते हैं। आपको कुछ भी नहीं सुन, बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर, पहला टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर क्लियर कैच। ये क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सो ये एप्लीकेशन के सेटिंग में जाना है। अब मान लो कि बहुत जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं ना, मतलब मान लो कि अभी फेसबुक हो गया और टिकटॉक हो गया और हमारा इंटरनेट स्पीड भी कम हो जाती है। आपको ना सो क्लियर कैच क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको उस एप्लीकेशन में जाना है। अब मान लो कि टिकटॉक हो गया, अब टिकटॉक बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्लियर कैच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर मालवेयर आकर बैठ जाता है। इस एप्लीकेशन के सेटिंग्स में जाना है, आपको इन्फॉर्मेशन सेटिंग में जाना है। इन्फो सेटिंग आपको दिखता होगा इस एप्लीकेशन का, आपको साइड में स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, डाटा यूजेज आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखता होगा तो क्लियर कैच आपको दिखता होगा, उस एप्लीकेशन का आपको क्लियर कैच कर लेना है। ऐसे करके आपको सारे एप्लीकेशन के यहाँ पर क्लियर कैच कर लेना। तो सारे एप्लीकेशन के क्लियर कैच करने के 3 फायदे हैं। तो एक है अपनी स्टोरेज है ना खाली हो जाएगी, मतलब फुल होगा हमारा स्टोरेज, तो खाली हो जाता है। क्लियर कैच करने से स्टोरेज भी खाली हो जाता है। दूसरा फायदा है इंटरनेट भी स्पीड हो जाता है और तीसरा फायदा ये हमारा डेटा भी कम कंज्यूम हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर दूसरे ट्रिक की बात करेंगे तो ये आता है बैकग्राउंड डेटा ऑफ। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन का ये बैकग्राउंड डेटा आपको ऑफ कर लेना है। आपको ना उसी सेटिंग में जाना है जो मैं आपको बताया था ना, इन्फो सेटिंग एप्लीकेशन के। इस इन्फो सेटिंग में जाना है आपको। उसके बाद आपको नीचे दिखता होगा तो डाटा यूजेज स्टेटस आपको दिखता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड डेटा आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा बीच में, इस बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करना है आपको। ऑफ करने के बाद ना ये बैकग्राउंड में ये डेटा चलेगा नहीं एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में चलेगा नहीं तो हमारा डेटा भी कंज्यूम नहीं हो जाएगा, हमारा इंटरनेट भी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगा। दोस्तों ये कमाल की ट्रिक है दोस्तों, इसको आप जरूर कर लेना। दोस्तों इसके बाद आता है तीसरी ट्रिक की बात करेंगे तो ये ना दोस्तों जियो वालों के लिए खास करके जियो का इंटरनेट स्पीड वो है ना दोस्तों। इंटरनेट स्पीड जियो का करने के लिए आपको क्या करना है, अब मान लो कि आप कोई भी बड़ा फाइल वगैरह कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो 1 GB की वैसा, और 1 GB कोई फाइल अपलोड कर रहे हो और डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है उस समय मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब मान लो कि आप अपलोडिंग या डाउनलोडिंग को लगा दिया कोई फाइल वगैरह, डाउनलोड को लगाने के बाद होम बटन पर आपको क्लिक करके किसी को भी कॉल करना है, किसी को भी आपको कॉल करना है, वहाँ पर कॉल चालू रहेगा तो यहाँ पर डाउनलोडिंग भी स्पीड हो जाती है। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों स्पीड हो जाती है। तीसरा ट्रिक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जियो है। जियो है ना कॉलिंग करने के बाद इंटरनेट स्पीड बढ़ जाता है। होम बटन पर आपको क्लिक करके अपलोडिंग डाउनलोडिंग लगाना है, इंटरनेट यहाँ पर स्पीड हो जाता है। तो ये तीसरा ट्रिक जियो वालों के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पर चौथा ट्रिक, ये तो सब के लिए। अनयूजेड एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना, अपने स्मार्टफोन में रखना ही नहीं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं हाँ अच्छा दिखे एप्लीकेशन, थोड़ा उसका ऊपर का आइकॉन वगैरह अच्छा दिखे, डिज़ाइन वगैरह अच्छा दिखे तो उसको डाउनलोड करके रखते हैं, लेकिन उसको यूज़ करते ही नहीं। वो फालतू का बन जाता है हमारे स्मार्टफोन में। एक तो बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं इसे एप्लीकेशन, ऊपर से ना हमारा डेटा भी कंज्यूम कर लेते हैं, ऊपर से ना हमारा इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। आपको इसलिए ना आपको अपने स्मार्टफोन में यूज़फुल एप्लीकेशन है उतनी आपको रखना है। आपको अनयूज एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में रखना है नहीं, फालतू की एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। एकदम क्लीन कर दो अपने स्मार्टफोन को और खाली रखो, ज़्यादा भरो मत, तो इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्योंकि मैं आपको बोला ना बैकग्राउंड में डेटा ऑन रहता है। दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन होने के बाद है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा अपने स्मार्टफोन में ऑन रहता है तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। इससे भी हमारा स्मार्टफोन का इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर भी कम हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी अपने स्मार्टफोन में फालतू के ऐप्स अनयूजेज ऐप जो आपको एप्लीकेशन लगते नहीं, यूज़ नहीं होते, तो उस एप्लीकेशन को आपको रखना ही नहीं। यूज़फुल एप्लीकेशन इतना ही रखना है। ये भी बता देना मैं आपको कितने इसके भी 3 नुकसान है अनयूजेज एप्लीकेशन के भी। एक है दोस्तों बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है और बैकग्राउंड प्ले रहते हैं बहुत एप्लीकेशन के, तो इंटरनेट भी स्लो हो जाता है, हमारे स्टोरेज में भी जगह पकड़ के बढ़ जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है 5वां और लास्ट ट्रिक, ये है
अकाउंट सिंक ये क्या मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपके स्मार्टफोन का डेटा जो भी है ना अपने स्मार्टफोन में, वो डेटा आपको इम्पोर्टेंट है तो इस अकाउंट सिंक की ट्रिक को आपको स्किप कर देना है, इसको यूज़ नहीं करना है। यूज़ नहीं करना मतलब इसको मैं जो बता रहा हूँ ना वो आपको नहीं करना है अगर आपको अपना डेटा इंपॉर्टेंट है तो। अगर डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको बैटरी ज़्यादा बैकअप होना चाहते हैं और वो आपको बैटरी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेट की स्पीड इंपॉर्टेंट है तो आप ये कर लेना। अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट आपको दिखता होगा, आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा है। अकाउंट सिंक में आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, कॉन्टैक्ट और गूगल ड्राइव वैसे वगैरह आपको 8-10 तक ये आपको फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे लाइन लगाकर। तो सबको आपको ऑफ कर देना, तो सबको ऑफ करने की एक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, पूरे अकाउंट सिंक को ही आपको ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के बाद ना तो ये भी अकाउंट सिंक है ना बैकग्राउंड में प्ले रहता है। ये अकाउंट सिंक बैकग्राउंड में प्ले रहने के बाद इंटरनेट की स्पीड को भी यहाँ पर कम कर देता है, क्योंकि बैकग्राउंड में ना प्ले रहता है तो इंटरनेट को थोड़ा लोड पड़ता है। ये अकाउंट सिंक थोड़ा यहाँ पर बड़ी फाइल हो जाती है, इसमें ये बहुत सारे इसमें फीचर है तो बड़ी फाइल हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा ही लोड पड़ता है अकाउंट सिंक का अपने इंटरनेट की स्पीड को, तो इंटरनेट की स्पीड भी कम हो जाती है और ऊपर से ना उसमें डेटा भी कंज्यूम थोड़ा थोड़ा होता रहता है। और एक नुकसान दोस्तों, बैटरी भी बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करता है दोस्तों अकाउंट सिंक। अकाउंट सिंक ये काम कर देता है, ये गूगल ड्राइव में अपने ईमेल आईडी में हमारा डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र करते रहता है। तो आप मोबाइल चेंज करते वक्त अपना डेटा किसी के स्मार्टफोन में सेंड करके दूसरे स्मार्टफोन में सेंड करके वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ रहता है हमारा डेटा। अगर इसको ऑफ करेंगे ना बैटरी बैकअप आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, ऊपर से आपको इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा मिलेगी और आपको यहाँ पर डेटा एक्स्ट्रा आपका कंज्यूम नहीं होगा। अकाउंट सिंक को अगर आप ऑफ करेंगे तो थोड़ा अपने स्मार्टफोन में आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ये सब 5 टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरनेट को स्पीड कर सकते हैं और बैटरी कंज्यूम कम कर सकते हैं और अपनी स्टोरेज को भी यहाँ पर फुल होने से बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज का टाइम पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।